हम्म। चलिए आ जाइए। नमस्कार यार। हाय, दिस इज दीपक हेयर। और शुरू कर देते हैं गाइस। नरेशन का सर्टेन पार्ट हमारे पास रह रहा था और उसको हम करने की कोशिश करते हैं। ठीक। उसी को कंटिन्यू करेंगे। नरेशन के मैं आपको 50 क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस के लिए, विच कैन हेल्प यू टू हैव ग्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नरेशन एज वेल। तो जल्दी से शुरू करते हैं। 1 आवर का एक लुक्रेटिव सेशन करेंगे गाइस, जो हमारा बैलेंस पार्ट है नरेशन का। कोई लेट नहीं है यहां पे, बिल्कुल अभी जस्ट हमने शुरू करी है। ठीक। जस्ट हमने शुरू करी है गाइस। मेरे को यह बता दीजिए, क्या आपने नरेशन का पिछला सेशन देख लिया है कि नहीं? नरेशन का हमने पिछला सेशन देख लिया है कि नहीं, मुझे इतना बता दीजिए बस। क्या हम उसके आगे बढ़ सकते हैं गाइस? हम लोगों ने सबने पिछला सेशन देख लिया है नरेशन का, जिसके अंदर मैंने 2 टाइप पढ़ाए थे गाइस। पहला था वो आपका असर्टिव, और दूसरा था हमारे पास क्या? पहला हमारे पास था असर्टिव, दूसरा था हमारे पास इंटेरोगेटिव। अगर आपने वो सेशन नहीं देखे तो पहले उस सेशन को देखिए, फिर उसके बाद इस सेशन को देखिए। राइट। क्योंकि आज हम 3 और टाइप सीखने वाले हैं। उमा, अगर आपने वो नहीं देखा तो मेरी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि उसको एक बार देख लेना, फिर ये अटेंड करना। ठीक है। हाँ, वो क्लास पहले लेनी पड़ेगी आपको, फिर यहां पर आना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। चलिए, आज मैं नरेशन की प्रैक्टिस भी करा दूंगा आपकी। हाफ एन आवर में हम अपना सेशन खत्म कर लेंगे और हाफ एन आवर की हम, ठीक है, विभू कर देता हूं यार, मैं समझ गया बात को आपकी। ठीक है, फिक्स प्रपोजिशन की पीडीएफ मेरे को मेरी तरफ से ड्यू है। मैं जल्दी अरेंज करता हूं यार, बहुत ज्यादा फंसे रहते हैं कामों में ना, तो कई बार दिक्कत आ जाते हैं। चलिए, तो मेरे को लगता है कि आप पहले पुराना सेशन देखिए, फिर यहां पर देखिए। आ जाते हैं, मैं अब शुरू करता हूं गाइस। नरेशन हम कर रहे थे। नरेशन का जो हमारा है नेक्स्ट पार्ट हमारे पास था, हम जो देखने वाले थे वो देखने वाले थे इंपैरेटिव न। चलिए, हम इंपैरेटिव देखने वाले थे। ठीक है। इंपैरेटिव के अंदर हमारे पास क्या है, ये ध्यान रखो। पैसेज यार अभी इसमें नहीं कराऊंगा मैं। ठीक है ब्रिजेश, पैसेज अभी करिए, पहले मैं ग्रामर पार्ट खत्म कराऊंगा यहां पे। पैसेज अभी मैं नहीं करा पाऊंगा, ठीक है, फॉर अ टाइम बीइंग। चलिए, हां जी, इंपैरेटिव सेंटेंस को देखिए आप। इसमें इंपैरेटिव क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। इंपैरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो होते हैं ऑर्डर, एडवाइस, कमांड, है ना, और रिक्वेस्ट। ऑर्डर, एडवाइस, कमांड और रिक्वेस्ट। ठीक है। तो यहां पर अगर जब भी आपके पास मानो सेट टू आएगा, ठीक है, तो उसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में, उस तरीके से बदल देना। ठीक। और इसमें इन्वर्टेड कॉमास जब हटता है, ठीक है, तो कोई कंजंक्शन नहीं आती इन्वर्टेड कॉमास के लिए। इसमें जब इन्वर्टेड कॉमास हटता है तो कोई कंजंक्शन नहीं आती, ये ध्यान रखना। चलिए, तो इन्वर्टेड कॉमास हटकर वहां पर टू लगाया जाता है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास हटकर टू लगाया होता है और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। चलिए, अब मैं पहले नरेशन पढ़ा लूं, फिर मैं आपके क्वेश्चन लूंगा अगर कोई भी क्वेश्चन होंगे तो। ठीक। ये मैंने सारे पढ़ लिए हैं आपके कमेंट जो आपने बोले, बट अभी मैं नरेशन में फंसा हूं तो मैं अभी आपको रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा। चलिए, कुछ क्वेश्चन लेता हूं मैं, देखिए कैसे बनेंगे ये। He said, bring a
glass of water. He said, bring a glass of water. He said to me, please help me. चलिए एक और ले लेते हैं गाइस। टीचर said to the students, do not make a noise. चलिए देखिए, अब यहां पर देखिए कैसे बनाएंगे। कुछ नहीं करना है गाइस, ही है, ग्लास लाने को कह रहा है तो ऑर्डर लगा देंगे, ही ऑर्डर्ड, और फिर उसके बाद सीधा इन्वर्टेड कॉमास हटाकर टू, और आगे जो वर्ब है वो लगा दीजिए, ही ऑर्डर टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। बड़ा सिंपल है गाइस ये, ही ऑर्डर टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, बहुत ही सिंपल है। ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प, और मी जो है वो आपका इसके, अगर मैं बोलूं फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो यहां पर हिम आ जाएगा। ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। बहुत आसान होता है गाइस इंपैरेटिव बनाना बहुत आसान होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए थर्ड वन देखिए, द टीचर भी गाइस ऑर्डर दे सकता है ना, टीचर भी ऑर्डर दे सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट, ठीक है, ऑर्डर्ड द स्टूडेंट। अब यहां पर हम बोलेंगे नॉट टू मेक अ नॉइज, ये ध्यान रखिएगा। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट नॉट टू मेक अ नॉइज। तो इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा गाइस, इस तरीके से आपका बन जाएगा क्या, इंपैरेटिव सेंटेंस, राइट। नेक्स्ट हमारे पास जो है गाइस, वो नेक्स्ट हमारे पास है, कौन सा सेंटेंस है हमारे पास, चलिए नेक्स्ट हम लगाएंगे गाइस, जल्दी से देख लेते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या सेंटेंस है। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट नॉट टू मेक नॉइज। अब नेक्स्ट देखते हैं गाइस, हमारे पास नेक्स्ट है इंपैरेटिव सेंटेंस, सॉरी नेक्स्ट हमारे पास है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव कौन से सेंटेंस होते हैं गाइस, जिसमें विश होता है, डिजायर होता है, ठीक है, ब्लेसिंग होती है, ठीक है, कर्स होता है, ठीक, विश होता है, डिजायर होता है, ब्लेसिंग होती है और कर्स होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए लास्ट में डू क्यों नहीं आया, कौन सा डू, अरे डू नॉट क्यों आएगा, वो तो आप उसको हटा दिया ना आपने, डू क्यों लगाओगे निशा आप उसमें, और डू लगा के बना के दिखाओ, बना ही नहीं पाओगे। चलिए गाइस, सेड टू को अकॉर्डिंगली हम सेड हो, सेड टू हो, कुछ भी हो, सेड हो, सेड टू हो, है ना, अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे हम, लेगा चाहे कोई नहीं। यार देखो, कुछ चीजें मैं आपको फिर बोल रहा हूं, अगर आप सारी चीजें रूल वाइज कर लोगे तो आप ही फंस जाओगे, ये ध्यान रखना, ठीक। चलिए सेट टू इसको आप बना सकते हो विस्ट में, इसको आप बना सकते हो डिजायर्ड में, इसको आप बना सकते हो ब्लेस्ड में, इसको आप बना सकते हो कर्स्ड में, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास हटकर इसमें दैट लगता है,
इन्वर्टेड कॉमास के लिए इसमें क्या लगता है गाइस? दैट लगता है, ये ध्यान रखना। टेंस और प्रोनाउन के रूल सेम हैं। टेंस और प्रोनाउन सेम चेंज होता है जैसे आप असर्टिव या किसी में करते थे। यानी टेंस और प्रोनाउन को हम, ठीक है, सेम तरीके से करते थे। यार विश और डिजायर एज सच बहुत कोई आपको बहुत थिन सा डिफरेंस नजर आएगा। एज सच मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत मेजर डिफरेंस है। चलिए, अगर मैं बात करूं तो यहां पर हम देखते हैं गाइस कि हमारे पास क्या है। यस, ये टाइप है। और एक चीज ध्यान रखना, ये मैंने पिछली बार बता दिए थे। सर आई थिंक योर टी केम। ये चाय की बात किसने लीक करी है अभी? कौन है ये? मजूबी को कैसे पता लग गया मेरी चाय आ गई? अच्छा चलो कोई नहीं, चाय भी पी लेनी चाहिए, शाम का टाइम है, पर पढ़ते पढ़ते पी लेंगे, पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। चलिए गाइस, आ जाते हैं जल्दी से, कुछ ऑप्टेटिव के सेंटेंस देख लेते हैं ताकि हमारे पास ऑप्टेटिव के भी कुछ सेंटेंस हो। चलिए गाइस, पहला सेंटेंस लेते हैं। ही सेड टू मी गॉड ब्लेस यू। द टीचर said to me, the teacher said to me, एनवीएस इंटरव्यू की गाइडेंस के लिए मैं बहुत जल्दी कुछ करने वाला हूं। सर आपने सिप ली थी इसलिए इतना सिप तगड़ा था मेरा? ओहो हो, सॉरी यार। चलिए, द टीचर सेड टू मी, द टीचर सेड टू मी, मे यू गेट सक्सेस। The teacher said to me, may you get success. My enemy said to me, may you die. चलिए बनाने की कोशिश करते हैं गाइस, कैसे बनेगा। इंपैरेटिव सेंटेंस में टेंस चेंज करने का मौका ही नहीं मिलेगा। इंपैरेटिव सेंटेंस में टेंस चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा, यह ध्यान रखना। चलिए, अभी मैं उस पर बताऊंगा जल्दी यार। चलिए, हां जी, अब और बातें मैं नहीं कर पाऊंगा यार, समझो बात को, मुझे थोड़ा सा आपको ना वो भी बताने हैं, इनकी प्रैक्टिस भी करानी है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। देखिए, गॉड ब्लेस यू, तो द टीचर, सॉरी, ही विश्ड मी, ठीक है, और वी कैन से द ब्लेस्ड मी, आइदर वे वी कैन यूज। ये देखिए, इसको अगर मैं बोलूं तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो, ही विश्ड और ब्लेस्ड मी। अब इन्वर्टेड कॉमास हटकर आया दैट, गॉड का गॉड ही रहेगा क्योंकि पीछे क्या है, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं पीछे क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो क्या आ जाएगा, द ही विश्ड और ब्लेस्ड मी दैट। इसमें एक मिनट रुकिए,
इसको कैसे बनाएंगे, एक मिनट रुकिए। गॉड ब्लेस यू, ही विश्ड और ब्लेस्ड मी दैट गॉड ब्लेस्ड हिम कर दो यार, बस यही बनेगा मेरे हिसाब से इसका, बस है ना। यू को चेंज करूंगा मी में, गॉड ब्लेस्ड मी, बस ये आपका आंसर बन जाएगा। यू को चेंज करिए मी में, यू को चेंज करिए मी में और ब्लेस की सेकंड फॉर्म लगाइए ब्लेस्ड, ठीक है, ये ध्यान रखना। द टीचर विश्ड मी दैट, ठीक है। अब यू जो है सेकंड पर्सन है, आई के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा आई, और मे का चेंज आएगा गाइज माइट, और बाकी सेम रहेगा, आई माई गेट सक्सेस। द टीचर विश्ड मी दैट आई माइट गेट सक्सेस, ठीक। देखिए कैसे बन रहा है, हर पार्ट को हम अलग अलग कर रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यार इंपैरेटिव में आपको कुछ चेंज करने का मौका ही नहीं मिल रहा ना, ठीक है ना, यू आर नॉट गेटिंग चांस टू चेंज एनीथिंग इन इंपैरेटिव, राइट। सो दैट्स द रीजन व्हाई आप कर रहे हो। अनु हो सके तो यार इंग्लिश में मैसेज लिखिए प्लीज, हो सके तो, है ना। आई एम नॉट इंसिस्टिंग, बट हो सके तो ट्राई टू राइट योर मैसेज इन इंग्लिश, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, माई एनिमी, है ना, कर्स्ड मी, क्योंकि उसने मुझे श्राप दिया, कर्स्ड मी दैट, यू देखो फिर मी के अकॉर्डिंग चेंज हुआ तो आ जाएगा आई, फिर आ जाएगा माइट, और फिर क्या आ जाएगा डाई, आई माइट डाई, ठीक, ये ध्यान रखिए, आई माइट डाई। क्लियर है गाइज, मुझे बता दीजिए दोनों बातें समझ आ गई सबको। लास्ट सेंटेंस में ले लेता हूं इंपैरेटिव का, लास्ट में इंपैरेटिव का ले लेता हूं बस, ठीक है। अगर दोनों बातें समझ आ गई है तो क्या मैं इंपैरेटिव का सेंटेंस ले लूं लास्ट? चलिए आ जाइए गाइस, एक बार यस कर दीजिए, दोनों बातें समझ आ गई हैं। तो इंपैरेटिव का ले लेते हैं गाइस हम, इंपैरेटिव थोड़ा सा कई बार परेशान करता है तो उसको देख लेते हैं हम। सॉरी, एक्सक्लामेटरी, लास्ट सेंटेंस जो हम लेंगे वो लेंगे एक्सक्लामेटरी, राइट। तो एक्सक्लामेटरी देख लेते हैं, एक्सक्लामेटरी कैसे चेंज होंगे, और फिर हम इस पर करेंगे थोड़ी सी प्रैक्टिस, हाफ एन आवर। और गाइज इसके मैं 55 क्वेश्चंस जो है, 55 क्वेश्चंस को मैं, यस इट इज कंप्लीटली रिलेटेड टू द प्रीवियस वीडियो। यार देखो, अब रिपोर्टिंग स्पीच और ये सब बातें पिछली बार मैंने बता दी हैं। एक रिक्वेस्ट ये कि पिछली बार की क्लास को देख लीजिए और उसी के साथ ये क्लास जो है वो आ जाएगी समझ, बिल्कुल बिल्कुल लीग में है उसके साथ, है ना। चलिए नेक्स्ट हमें लेना है गाइज एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हुर्रे, ब्रेवो, अला, सडन फीलिंग, ठीक है, वो सारी चीजें जो हैं आती हैं। तो देखते हैं गाइस कैसे बनता है वो। अगर एक्सक्लामेटरी में मानिए आपके पास आ गया सेड प्लस एलास, एलास एक फीलिंग है हमारे पास, तो उसको चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, उसको चेंज करने के लिए आप लगाएंगे एक्सक्लेम्ड विद सोरो। उसको चेंज करने के लिए आप क्या लगाएंगे, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, ध्यान रखिएगा। लेट का बता देता हूं यार विभू, एक आध लेट का बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगर आपके पास हुर्रे है, सेड प्लस हुर्रे है, ठीक है, तो हुर्रे को कैसे चेंज करोगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, है ना, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अगर आपके पास सेड प्लस वाव है ना, तो ये क्या हो जाएगा गाइस, सेड प्लस वाव है तो ये भी हो जाएगा आपका एक्सक्लेम्ड विद जॉय,
ठीक है ना, ये भी आपका एक्सक्लेम्ड विद जॉय हो जाएगा। अगर आपके पास है सेड प्लस, देखिए अगर आपके पास सेड प्लस ओ है, ओ कौन सी फीलिंग हो सकती है? देखिए गाइस, ओ कौन सी फीलिंग हो सकती है? अगर मैं बोलूं ओ कौन सी फीलिंग हो सकती है, ओ हमारी फीलिंग है गाइस या तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। ये आपको देखना पड़ेगा कि ये सोरो आ रहा है या सरप्राइज आ रहा है। ठीक है, ओ जो है दो फीलिंग होती है, जैसे बोलते हैं ओह तुम्हारा हो गया, है ना, सिलेक्शन, ओह, तो यानी एक सरप्राइज की फीलिंग। और एक फीलिंग होती है ओह तुम्हारा नहीं हो पाया, तो एक होती है क्या, सैडनेस की फीलिंग। तो ओ को आप दो फीलिंग से सर बता सकते हो, सरप्राइज और सैड। ये डिपेंड करता है कि आप बोल क्या रहे हो। ठीक, तो दोनों में चलता है ये। अगर आपके पास सैड प्लस आ जाए ब्रावो, अगर आपके पास आ जाए सैड प्लस ब्रावो, तो इसको चेंज करने के लिए आप अपलॉडेड और आगे यूज करते हो सेइंग। मैं बताऊंगा कैसे, अपलॉडेड और सेइंग। और गाइस अगर आपके पास सेंटेंस में ये दो वर्ड है वटा और हाउ, तो ध्यान रखना इनको चेंज करने के लिए एक वर्ड लगाया जाता है, वो है वेरी। ये ध्यान रखिएगा, वटा और उसको चेंज करने के लिए हम क्या लगाते हैं, वेरी। ये ध्यान रखिएगा। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें मैंने लिखी है, ये ध्यान रखिए। चलिए, वाव में अगर मैं बोलूं तो वाव का मतलब सरप्राइज ना करके उसको आप ज्यादातर फीलिंग बनाते हैं जॉय में। ठीक है ना, वाव की फीलिंग आपकी खुशी की फीलिंग है गाइस। ठीक है, और एक और फीलिंग होती है फाई। फाई का मतलब होता है एक तरीके से आ, अगर आपके पास सेड प्लस फाई आता है, सेड प्लस फाई, फाई का मतलब होता है धिक्कार, तो ये होता है एक्सक्लेम्ड विद डिस्पाइस और डिसगस्ट, यानी किसी से नफरत करना। एक्सक्लेम्ड विद डिस्पाइस और डिसगस्ट, राइट, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपको ध्यान रखने हैं एक्सक्लामेटरी के अंदर व्हेन यू आर चेंजिंग दी सेंटेंसेस। चलिए देखते हैं गाइस हमारे पास क्या है, और मैं इसको बनाने की कोशिश करते हैं। इस पर हम 3 से 4 सेंटेंसेस लेंगे और फिर हम चलेंगे किस में, प्रैक्टिस में। और मैं बोल रहा हूं प्रैक्टिस के लिए मैंने इसके 50 क्वेश्चन से 55 क्वेश्चन बनाए हैं, जो आपको इस पे प्रैक्टिस करना है। और मुझे लगता है गाइस 50-55 क्वेश्चन के बाद यू विल गेट अ फेयर आइडिया अबाउट इट, हाउ टू क्लियर दिस पर्टिकुलर वन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, देखिए पहला सेंटेंस लेते हैं हम गाइस, पहला सेंटेंस ले लेते हैं। शी सेड होर्रे वी हैव वॉन द मैच। दूसरा सेंटेंस लेते हैं गाइस, दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं हम इसमें। She said, how beautiful is the rain. How beautiful is the rain.
ठीक है, ये ध्यान रखिए। एक हमने ये ले लिया सेंटेंस गाइस। तीसरा सेंटेंस हम ले लेते हैं गाइस। ही सेड alas I have lost my job। कोरोना में नहीं लिख रहा हूं, बस हाँ, I have lost my job। अब देखिए इसमें कैसे आप बनाओगे, she said का आप कर दोगे she exclaimed with joy। she exclaimed with joy, right। अब इन्वर्टेड कॉमास हटकर इसमें दैट ही आता है, ये ध्यान रखना। इन्वर्टेड कॉमास हटकर इसमें दैट ही आता है, ये ध्यान रखना। और जो ये वी है, वी हमारा फर्स्ट पर्सन है गाइस। फर्स्ट पर्सन हमेशा जाएगा आपके सब्जेक्ट के पास चेंज होने। फर्स्ट पर्सन हमेशा आपके सब्जेक्ट के पास चेंज होने जाएगा, तो शी के अकॉर्डिंग बनेगी। लेकिन गाइस ये ध्यान रखना, प्लूरल को कभी सिंगुलर में चेंज मत करना। यानी आपको शी का प्लूरल अब लेना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो सेंस का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। क्योंकि आप बोलना चाहते हैं हमने मैच जीता, तो बनना चाहिए उन्होंने मैच जीता, ना कि उसने मैच जीता। तो यहां पर शी के बदले बस मैं दे कर दूंगा, क्योंकि यहां पर प्लूरल था तो शी का भी प्लूरल लेना पड़ेगा। तो शी और हैव वॉन को, क्योंकि पीछे पास्ट है, तो हैव वॉन को मुझे करना पड़ेगा हैड वॉन, और फिर आएगा द मैच। ठीक है, हैव वॉन को मुझे करना पड़ेगा हैड वॉन, और फिर आएगा मैच, राइट। ये ध्यान रखिएगा। चलिए शी सेड को हम लिखेंगे शी एक्सक्लेम्ड। ठीक है, शी सेड को हम लिखेंगे शी एक्सक्लेम्ड। अब यहां पर चाहे तो आप शी एक्सक्लेम्ड पे भी छोड़ सकते हो, और शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय भी कर सकते हो, क्योंकि वो एक तरीके से खुश है जब बोल रहा है। तो शी एक्सक्लेम्ड या शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दोनों कर सकते हो, ये ध्यान रखना। अब यहां पर जो है आगे दैट आ गया। ठीक है, यहां पर दैट आ गया। अब यहां पर इस सेंटेंस को सिंपल बनाना है, तो इसको आप कैसे बनाएंगे, द रेन, ठीक है, वॉस, क्योंकि इज का वॉज हो जाएगा, और ये जो हाउ के लिए है ये आपको वेरी लगाना पड़ेगा। द रेन वॉज वेरी ब्यूटीफुल। द रेन वॉज वेरी ब्यूटीफुल, राइट। और लास्ट वाला देखिए गाइज, ही एक्सक्लेम्ड विथ सोरो। ही एक्सक्लेम्ड विथ सोरो दैट, आई मेरा फर्स्ट पर्सन ही के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, तो यहां पर आ जाएगा ही, और हैव लॉस्ट को मैं चेंज कर दूंगा पास्ट में, तो बन जाएगा हैड लॉस्ट माई जॉब के बदले आ जाएगा हिज जॉब। तो इस तरीके से आप ये आंसर बना लेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप जाइए, बिल्कुल आसानी से बन जाएंगे। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो ये बन जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये ध्यान रखिए। मैं एक दो क्वेश्चन और ले रहा हूं इस पे गाइस, ताकि आपको और थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। ठीक है, एक मैं इस पर ब्रेवो वाला क्वेश्चन ले लेता हूं, ताकि ब्रेवो वाले को आपको पता लग जाए। He said to me, Bravo, you have done great job. He said to me, Bravo, you have done great job. चलिए बनाते हैं आंसर गाइस। जब ब्रेवो आता है ना गाइस, तो उसको आप दो चीज में बदल सकते हैं, या तो कॉन्ग्रेचुलेटेड में, ठीक है, या फिर अपलॉडेड में। या तो आप बदल सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेटेड में या अपलॉडेड में। ब्रेवो को आप दो चीज में बदल सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेटेड या अपलॉडेड में, राइट। सो ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी या अपलॉडेड मी, यहां तक आ गया। अब इसके आगे आपको एक वर्ड लगाना पड़ेगा, सेइंग। ये ऐसे चेंज होगा।
और फिर इन्वर्टेड कॉमास हटकर आपको दैट आ गया, ठीक है। और यू मेरा सेकंड पर्सन है, मी के अकॉर्डिंग चेंज हुआ क्योंकि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहां पर आ गया आई। हैव डन का क्या बन जाएगा गाइस, हैड डन, ठीक है। ग्रेट जॉब, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, कुछ और पूछना है गाइस आपको, ठीक है। इसमें एक आध सेंटेंस और है गाइस, वो देख लेते हैं। चलिए गाइस, प्रैक्टिस देखते हैं अब इसकी, है ना, इसकी प्रैक्टिस देखते हैं। आप प्रैक्टिस देखते हैं जरा कि कैसे कैसे अब मेरे पास क्वेश्चन है। आ जाइए, हाफ एन आवर अब प्रैक्टिस करेंगे। जल्दी से मेरे को बताइए, स्क्रीन आपको दिख रहा है कि नहीं। फाइव में कुछ नहीं है यार, है ना, फाइव में कुछ नहीं है प्रज्ञा, वैसे ही बनेगा। फाइव का मतलब वही हो जाएगा बस, ठीक है। अपलॉडेड मी में यार कुछ भी नहीं है कि अगर कोई भी आपको ब्रेवो बोले तो उसको अपलॉडेड में चेंज कर दीजिए, आगे ऑब्जेक्ट लिख दीजिए और सेइंग लगा दीजिए। यार ये विभू लेट वाला, एक लेट ले लेते हैं, इसके बड़े लंबे रूल है यार लेट के ना। लेट के मैं रूल लिख देता हूं अगर आप मुझे बोल रहे हैं, लेट के बहुत लंबे रूल्स हैं यार। और इवन मैं तो उसको बेसिकली नॉर्मल तरीके से ही चेंज कर देता हूं, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, अंकित said to his friend, Ankit said to his friends, let us play chess. Ankit said to his friend, let us play chess. ठीक है। प्लीज सर क्लियर दिस टॉपिक, इट्स अर्नेस्ट रिक्वेस्ट। अब क्या क्लियर करूं, सारिका बताइए। पूरा क्लियर तो कर दिया, पिछला एक क्लास लिया, अभी एक क्लास लिया। चलो मैं लिख देता हूं, लेट का है, मैं लिख देता हूं आपके सामने। देखिए, अब जब भी लेटस आता है तो रिपोर्टेड वर्ब जो है, ठीक है, अगर मैं बोलूं लेटस आता है ना, तो जो आपकी रिपोर्टेड वर्ब है ये या तो चेंज होगी किसके अंदर, लेटस आता है तो आपकी रिपोर्टेड वर्ब चेंज होगी या तो प्रपोज टू में, ठीक है, या फिर ये चेंज होगी सजेस्टेड टू में, ठीक। या तो प्रपोज टू में चेंज होगी या सजेस्टेड टू में चेंज होगी। पहले तो ये ध्यान रखना, ये वाली चीज, यानी इसको प्रपोज टू और सजेस्टेड टू में हमें चेंज करना है, ठीक। दूसरा एक चीज ध्यान रखना, लेटस को, लेटस जो है इसको आप हमेशा चेंज करेंगे फिर दे शुड में। लेटस को चेंज करेंगे किसके अंदर, दे शुड के अंदर, राइट। और इसको वी शुड में भी चेंज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि बोला क्या चाह रहा है। इसको वी शुड और दे शुड में डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन हम चेंज कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, इसमें क्या है गाइस, और कुछ है ही नहीं बस। अब इसका आंसर बनाते हैं। आंसर क्या बनेगा, अंकित
suggested his friend, अंकित suggested to his friend. अब गाइस देखो, ऐसे भी बना सकते हैं टू प्ले चेस, डायरेक्ट बना सकते हैं टू प्ले चेस, ठीक है। और अगर वैसे नहीं बना रहे हैं तो इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, दैट दे शुड प्ले चेस। दैट दे शुड प्ले चेस। अब गाइस पता है क्या होता है, आप मानो इतने सारे रूल को याद कैसे कर लोगे। मैं तो नॉर्मली ध्यान रखना, इसको अपने गेस गेम पर बना देता हूं। जैसे देखो जसप्रीत ने ठीक बनाया, बट थोड़ा सा सजेस्टेड वर्ड यूज करिए उसमें। अच्छा, इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, अंकित सजेस्टेड हिज फ्रेंड, अब फ्रेंड के बाद सीधा बस ये लिख दीजिए टू प्ले चेस, है ना, तो वो भी आंसर बन जाएगा। अब मैं एक चीज और बता दूंगा इस, अच्छा प्लीज क्लियर द टॉपिक पंक्चुएशन। पंक्चुएशन पे मुझे अभी मेहनत करनी पड़ेगी, मेरे पास कोई एक्सरसाइज प्रिपेयर नहीं है। मेरे पास अभी 2 एक्सरसाइज मुझे बनानी है गाइस, वो मैं आपको जरूर दे दूंगा। वो है एक मॉडल वर्ब पे, ठीक है, मॉडल वर्ब में मेरे पास पड़ी है, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दोज एक्सरसाइज, ठीक है। और दूसरा मुझे पंक्चुएशन पे बनाना है, ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें ना, अब आ जाइए प्रैक्टिस पे और जल्दी मुझे आंसर बताने शुरू करिए। और मैंने 50 क्वेश्चन दिए, मैं देखता हूं कि मैं कितने करा पाऊंगा, ठीक है। आपको 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और मैंने फिर बोला गाइस, आप मेरे से जितने मर्जी सेशन ले लो इस बैच में, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। बट मेरे को, मैंने बोला ना, ये क्लोज करके फिर दूसरे बैचेस भी स्टार्ट करने हैं, और 2-2 3-3 बैचेस एक साथ चलाने में आपको भी प्रॉब्लम होती है, आप भी उसे नहीं झेल पाएंगे। मेरा अगला बैच जो है वो मोस्ट प्रॉब्ली मैं इंटरव्यू का लेके आने वाला हूं, और बहुत ही नॉमिनल चीज पे, ठीक है, बहुत नॉमिनल, क्योंकि अभी एक्चुअल में इंटरव्यूज आने वाले हैं AWES के। और वो इंटरव्यू बैच जो होगा ना गाइज, वो इंटरव्यू बैच होगा सिर्फ मेरे हिसाब से 20 दिन का। मतलब अगर मैं बोलूं आज, जैसे अगर मैं इंटरव्यू बैच शुरू करूंगा तो वो 20 दिन का बैच होगा, और बड़ा ही नॉमिनल सा एक प्राइस पे वो बैच होगा, ठीक है ना। और उसको मैं स्टार्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। आई नीड दी अप्रूवल फ्रॉम दी मैनेजमेंट ओनली। और अगर है तो मेरे पास सारा कंटेंट तैयार पड़ा हुआ है, जिसके अंदर मैं सारी चीजें कराऊंगा, जिसमें से बॉडी लैंग्वेज से लेके टॉप 30 क्वेश्चंस, ठीक है, टॉप 30 क्वेश्चंस ऑफ इंटरव्यू, बॉडी लैंग्वेज, ठीक है ना, और डूज एंड डोंट्स ऑफ इंटरव्यू, रिज्यूमे में फर्क, इसमें उसमें, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, वो सारी चीजें हम करेंगे उसके अंदर। कुछ टॉपिक्स तो अभी रहते हैं, तो जपनीत मैंने कब कहा नहीं रहते? चलिए आइए, लोगों के पास ज्ञान बहुत है, ज्ञान अच्छी बात है देना दूसरों को। चलिए बनाइए फर्स्ट आंसर। मेरे सामने 10 क्वेश्चन कर दीजिए। वो कैब का बैच इंटरव्यू के बाद आएगा, वो कैब का बैच इंटरव्यू के बाद आएगा। चलिए आ जाइए, देखिए सीधी सी बात है। अब चलिए बाद में बात करेंगे बाकी चीज की। वो कह रहा है ही सेड टू हर आर यू कमिंग। मैंने हमेशा बोला पहले सेंटेंस का टाइप देखिए। सेंटेंस का टाइप है इंटेरोगेटिव, राइट, सेंटेंस का टाइप है इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव में अगर मैं बात करूं तो यहां पर सेड को हम आस्ट में चेंज कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद बीच में या तो वेदर या इफ, दोनों में से एक लेंगे, ठीक है। और यू जो है किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा? हर के। तो बड़ा सिंपल सा चलेगा गाइस। ही आस्क्ड हर, बिल्कुल सही। ही टोल्ड हर, काट दीजिए। ही आस्क्ड हर, बिल्कुल सही। आस्क्ड हर, बिल्कुल सही। वेदर भी चल जाएगा, इफ भी चल जाएगा, इफ भी, ठीक है। शी वॉज कमिंग टू दी पार्टी, एक मिनट, अब यहां पर इफ, ये तो आ ही नहीं रहा, ये तो कट गया, है ना। अब यहां पर आया शी वर,
नहीं, शी विल नहीं। तो इसका मतलब मेरा आंसर जो बना वो बना ए फॉर एप्पल। मेरा जो आंसर बना गाइस क्या बना, ए फॉर एप्पल। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 50 में से 40 से 45 नंबर आपको लाने हैं जब आप इस एक्सरसाइज को घर पे करेंगे। कम का गो किसमें बोलोगे? अरे यहां जरूरत नहीं है कम का गो करने में यार, कम का गो होता है लेकिन यहां जरूरत नहीं है। और आपके पास ऑप्शन है ही नहीं गो वाला, तो आप कहां अपने से कर दोगे। चलिए, द सेज सेड गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। देखिए गाइज, यहां पर पहले तो ये समझिए, ये आपका जो है एक असर्टिव सेंटेंस है। ये कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस है, एक बात बता रहा है आपको। लेकिन ये जो बात बता रहा है वो यूनिवर्सल बात है। ठीक, मतलब जिसको मैं बोलूं एक कहानी है, कहावत है, तो सेड का सेड रहा, सेड रहा, सेड रहा, सेड रहा, दैट रहा, ये तो ठीक है। लेकिन यह ध्यान रखना, इस वाली स्टेटमेंट को आप चेंज नहीं करोगे क्योंकि ये एक कहावत है। तो बिल्कुल एज इट इज हमें लगाना पड़ेगा ये, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब सेकंड में भी आंसर जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे ए फॉर एप्पल। सेकंड में भी जो हम आंसर बनाएंगे वो क्या बनाएंगे गाइस? ए फॉर एप्पल, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, सेकंड में सी कहां से बनाने लगे? हेल्प्ड थोड़ी कर दोगे, हेल्प का हेल्प्ड नहीं करना, इसको चेंज नहीं करना है आपको, ध्यान रखना। चलिए थर्ड लगाइए गाइस, थर्ड। थर्ड भी लगा सकते हो और अगर आपको फोर्थ दिख रहा है तो फोर्थ भी लगा सकते हो। बनाइए आंसर थर्ड और फोर्थ। प्लीज डू नॉट गो अवे, सी सेड। अब देखिए वो प्लीज बोल रहा है ना, तो प्लीज में आप लगा सकते हो शी बेग्ड मी नॉट टू गो अवे। उसने मेरे से रिक्वेस्ट करी, तो रिक्वेस्ट के लिए मैं यहां पर ये वर्ड लगा सकता हूं, शी बेग्ड मी नॉट टू गो अवे। तो ये मेरा आंसर बन सकता है थर्ड के अंदर। ठीक है, अच्छा यार दैट तो लगाना ही नहीं। ये टाइप ऑफ सेंटेंस देखो क्या है, टाइप ऑफ सेंटेंस है इंपैरेटिव। इंपैरेटिव के अंदर बीच में कभी भी दैट कंजंक्शन नहीं आती। ये इंपैरेटिव सेंटेंस है, इसमें दैट नहीं आता है, ये ध्यान रखना, जिसमें भी सी लगाया है यहां पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए गाइस। अगर कोई आपकी रेगुलर हैबिट है तो उसको भी आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे दांत ब्रश करना सालों तक चलने वाली हैबिट है और रेगुलर हैबिट है। तो जैसे अगर वो बोल रहा है ही सेड आई क्लीन माई टीथ अ डे ट्वाइस अ डे, तो गाइज ही सेड का ही सेड रहेगा। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास हटकर दैट आ जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन है तो ही के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन है, ही के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो ही बन जाएगा। और ही के साथ जो है वो आता है फिर एस या ई एस, और वो माई टीथ को क्या लगा देंगे? हिज टीथ। ठीक है, माई टीथ को, ठीक है, हिज टीथ। तो अगर मैं यहां पर लूं तो क्या आएगा? ही सेड दैट ही क्लीन्स हिज टीथ ट्वाइस अ डे। तो बी फॉर बॉम्बे वुड बी दी राइट आंसर। बी फॉर बॉम्बे वुड बी दी राइट आंसर। चलिए गाइज आ जाइए नेक्स्ट वन। अच्छा राइट में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक बार रुक जाइए, थोड़ा कट रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। चलिए अब दिख रहा है दोनों तरफ से।
क्वेश्चन नंबर 7। यार मैंने बोल्ड नहीं करे ना ये, तो इसलिए थोड़ा सा आपको नजर आ रहे हैं, एक बार देख लूं। गाइस क्वेश्चन नजर आ रहे हैं अच्छे से? क्वेश्चन नंबर 7। एम्प्लॉयर सेड टू दी वर्कमैन, एक मिनट रुकिए जरा। अच्छा ये सीधा हम आगे पहुंच गए, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 5। यस, रिक्वेस्टेड यूज कर सकते हो दीपक, कोई इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है, आप करिए रिक्वेस्टेड यूज, बट दिया नहीं था वहां पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए और क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को देखिए। आ जाइए यार, दिख गया मेरे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। यार वो एक्चुअल में ना बोल्ड नहीं कर रखा, तो बोल्ड दिखता तो ये टेक्स्ट बहुत अच्छा दिखता आपको, है ना। चलिए, काफी हद तक दिख रहा है, मैं भी देख पा रहा हूं, काफी हद तक दिख रहा है। चलिए, टीचर ने कहा बच्चों को कि चुप हो जाओ। पहले तो ये ध्यान रख लेना ये सेंटेंस कौन सा है, इंपैरेटिव। तो इसको इंपैरेटिव के रूल पर बनाना, इसको इंपैरेटिव के रूल पर बनाना, ये ध्यान रखना। चलिए, इसको इंपैरेटिव के रूल पर बनाना, ये ध्यान रखिएगा। जितने भी लोग इसको डी में बना रहे हैं, ये देख लो यहां पर दैट से जुड़ रहा है, इंपैरेटिव सेंटेंस दैट से नहीं जुड़ता। जितने भी लोग बी में बना रहे हैं डी में, तो ध्यान रखना इंपैरेटिव सेंटेंस दैट से नहीं जुड़ता। तो यहां पर डी तो बिल्कुल रॉन्ग है। अच्छा गाइस देखो, यहां पर भी दैट है, तो ये भी बिल्कुल रॉन्ग है। अब एक चीज और ध्यान रखना, टीचर ने बुलाया थोड़ी उन्हें और फिर ऑर्डर दिया, कुछ हद तक मुझे यह भी गलत लग रहा है। हां, अर्ज का मतलब होता है पुश करना, अर्ज का मतलब होता है कहना और पुश करना, ठीक। तो यहां पर जो राइट सेंटेंस बनेगा वो बनेगा सी फॉर कैट। 5th का जो राइट बनेगा वो क्या बनेगा गाइस, सी फॉर कैट। द टीचर अर्ज द बॉय टू बी क्वाइट, ठीक है। द टीचर अर्ज द बॉय टू बी क्वाइट। चलिए लगाइए आंसर गाइस 6 नंबर। 6 नंबर में क्या आंसर है? राजेश ने कहा मैंने ये कार कल खरीदी। अब पहले तो इस सेंटेंस का टाइप देख लो, ये टाइप है असर्टिव। इस सेंटेंस का टाइप क्या है गाइस, असर्टिव, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। इस सेंटेंस का टाइप क्या है गाइस, असर्टिव है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, आई बॉट अ कार यस्टरडे। देखिए सेड का सेड ही रहेगा, टोल्ड नहीं हो सकता, ये काट दीजिए, है ना। इन्वर्टेड कॉमास हटकर दैट आएगा, ये यहां तक ठीक है। आई मेरा फर्स्ट पर्सन राजेश के अकॉर्डिंग ही बन जाएगा, तो ये वाला भी कट गया। और ही अब बॉट है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वो हैड बॉट में चेंज हो जाएगा। और यस्टरडे जो है वो प्रीवियस डे में चेंज हो जाएगा। तो जो परफेक्ट आंसर बनेगा पूरा वो बनेगा डी फॉर दिल्ली। 6 का परफेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा डी फॉर दिल्ली। अब एक चीज समझिए, कुछ का आंसर मैं सी देख रहा था जो एक सही बात नहीं है यार, है ना। शबाना सी नहीं आना चाहिए, राजेश सेड है दैट आया। बॉट को आप चेंज तो करोगे आगे वाले सेंटेंस में, हैड बॉट में, क्योंकि पीछे पास्ट है तो आगे टेंस बढ़ेगा ना, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट लगाते हैं गाइस, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है नेक्स्ट 2 सेंटेंसेस में, उसको देखने की कोशिश करते हैं। बनाइए आंसर, नेक्स्ट 2 सेंटेंस लेते हैं और आंसर बनाने की कोशिश करिए। चलिए,
क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बनाने की कोशिश करिए। सेवन में देखिए गाइस, पहले तो सेंटेंस का टाइप समझिए। आई कैनॉट पे यू हायर वेजेस। आई कैनॉट पे यू हायर वेजेस जो है वो आपका असर्टिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है गाइस? असर्टिव। ध्यान रखिएगा, आई कैनॉट पे यू हायर वेजेस आपका असर्टिव सेंटेंस है। तो इसको असर्टिव के हिसाब से चेंज करिए। सेट टू को आपको चेंज करना पड़ेगा टोल्ड, टोल्ड। फॉरबिड में नहीं कर सकते, वॉर्न में नहीं कर सकते, ठीक है ना। और उसके बाद यहां दैट आया, दैट आया। अब देखो आई मेरा फर्स्ट पर्सन है, इंप्लॉयर के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, तो दोनों जगह ही है, मैं शी ले नहीं सकता फिलहाल क्योंकि ही दे रखा है, तो यहां पर ही आया। अब देखो यहां पर क्या आएगा? ही कुड नॉट पे, तो यहां पर आ जाएगा ही कुड नॉट पे हिम हायर वेजेस। कुड नॉट बी पेड नहीं आएगा, ही कुड नॉट पे, ठीक है। तो हमारा आंसर जो सही बनेगा 7 में वो बनेगा बी फॉर बॉम्बे। अब 8 में देखिए, 8 में भी जो आपका जो सेंटेंस है वो असर्टिव है। 8 में भी जो आपका है वो क्या है गाइस? असर्टिव है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। मेरी कजन ने कहा, तो माई कजन सेड आ जाएगा, सेड का सेड ही रहेगा, ना टोल्ड हो सकता, ना कंप्लेन, ना फेल्ट, ठीक है ना। तो ये तो वैसे भी आंसर बन गया, ठीक। दैट आ गया। माई रूममेट जो है हर रूममेट में चेंज हो गया। स्नोड को हैड स्नोड में चेंज कर दिया, ठीक है ना। और ये थ्रू आउट दी नाइट बोल दिया, राइट। ये ध्यान रखिए। तो आपका जो आंसर बना 8 के अंदर वो बना है ए फॉर एप्पल। आपका जो आंसर बना वो क्या बना? ए फॉर एप्पल। ये ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए 2 क्वेश्चन मैं और करा रहा हूं गाइस, और आज फिर मैं इतना ही रखूंगा। और मैं चाहूंगा कि ये देखो, ये पूरा आपके लिए मैंने बना के रखा हुआ, ये सारे आपको करने हैं घर पे प्रैक्टिस। ये देखिए, ये सारे क्वेश्चन आपको घर पे प्रैक्टिस करने हैं। 55 क्वेश्चंस है जो आपको अभी पीडीएफ में मिल जाएंगे, ठीक है। और ये आज ही मिल जाएंगे, मतलब अभी मैं डलवा कर ही जाऊंगा, इसकी पीडीएफ आपको बाद में नहीं मिलेगी। पिछले 2-3 क्लास की जो पीडीएफ नहीं मिली अब तक, उस पर मैं अभी आपको जल्दी अपडेट कर दूंगा, ठीक। चलिए बनाते हैं आंसर गाइस। हमारे पास 9 और 10 का क्या आंसर है एक बार वो देख लेते हैं। बाकी क्वेश्चन आपको खुद से अपने सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। चलिए 9 और 10 नंबर एक बार बता दीजिए, बाकी आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। 9 नंबर देखिए, ही सैड व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। ही सैड व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। तो मैंने बोला था व्हाटा के लिए एक वर्ड आता है, वो आता है वेरी, ठीक है। व्हाटा के लिए, हाँ मेरे को पता है यार, इसलिए मैं क्लोज कर रहा हूं। 6 o'clock आपकी क्लास होती है, तो इसलिए मुझे क्लोज करना है, ठीक। तो मेरे को 1 मिनट और दे दीजिए बस आप। चलिए, तो वाटा को हम वेरी में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा ये आंसर हो जाएगा परफेक्ट, राइट, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, इनके आंसर के साथ डलेगी ये, एक क्वेश्चन पीडीएफ होगी और एक आंसर पीडीएफ होगी, है ना। अच्छा, एक्टिव पैसिव की मैं 1-2 दिन में डलवा दूंगा, पक्का। एक्टिव पैसिव की मैं 1-2 दिन में डलवा दूंगा। चलिए, ही सेड आई सॉ अ बुक हेयर, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ही सेड का सेड, ठीक है, दैट आ गया, आई ही के अकॉर्डिंग ही बन गया, सॉ का हेड सीन हो गया, और हेयर का देयर हो गया। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक। तो यहां पर 10th का आंसर बन गया ये, और इसका आंसर बन गया ये, ठीक है। तो गाइज आज मेरी तरफ से इतना ही था नरेशन में, और बाकी मैं चाहूंगा कि इसकी आप एक थॉरो प्रैक्टिस करें। इसके आंसर्स के साथ मैं आपको डलवा दूंगा, 2 पीडीएफ डलेंगी, एक आंसर पीडीएफ होगी और एक आपकी क्वेश्चन पीडीएफ होगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है।
तो उसके हिसाब से मैं डलवा दूंगा, नहीं तो मैं आंसर बनवा के डलवा देता हूं। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूंगा कि कैसे वो डलेगी, ठीक है। क्योंकि यहां पर पीडीएफ के लिए भी अब एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया गया है जो पीडीएफ अपलोड करेंगे प्रॉपर फॉर्मेट्स के अंदर, ठीक है। तो उस पर थोड़ा सा और अच्छा काम चल रहा है हमारी तरफ से, सो दैट वी कैन प्रोवाइड यू दी बेटर सर्विस। 9th का डी आंसर है, ध्यान रखना, हाउ को वटा को वेरी में चेंज कर दिया है, ठीक। चलिए आज मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग योर टाइम। बाकी मिलेंगे अगली बार नए सेशन में। कुछ जो सेशन बचे हैं वो, और एक मेगा सेशन मैंने आपको बोला है वो आपको कराना है। प्लीज क्लास ऑन ट्रांसक्रिप्ट यार देख लेंगे यार, अब सारी चीज की क्लास अगर मैं देखता हूं करा पाऊंगा कि नहीं गाइस, है ना। क्योंकि ये आप समझिए सितंबर से बैच चल रहा है और आज इसकी 39th नंबर क्लास थी, आई थिंक 33 थी 39 एग्जैक्टली डोंट नो, मैं देख लूंगा एक बार कितने नंबर की क्लास थी ये, ठीक है। तो वी हैव टू स्टार्ट सम न्यू बैचेस एज वेल, और जो इसमें जो कमियां हैं वो थोड़ी सी और पूरी कर देंगे जल्दी से, ठीक है। चलिए बाय बाय गाइस, और ठीक है, और बाकी बातें बाद में करेंगे। थैंक यू, बाकी आप अपनी क्लास करिए। चलिए बाय।